जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। इंसान को बहुत ज्ञान सिखाया जाता है। बचपन से माता पिता सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं, समाज सिखाता है, परिस्थिति सिखाती है, प्रकृति सिखाती है, भगवान सिखाते हैं, ग्रंथ सिखाते हैं, साहित्य सिखाता है, संगत सिखाती है। मगर इंसान इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी हो जाता है। आप लोगों पर ही बात नहीं है, मुझ पर भी ये बात लागू होती है। मैं कोई भी बात अपने को मद्देनज़र रख कर कहती हूँ, इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि ये बात मैं किसी खास इंसान के लिए कह रही हूँ। कुछ ही बातें मेरी वीडियो में ऐसी होती हैं जो किसी खास इंसान के पर्पज़ से कही जाती हैं, नहीं तो मैं जनरली बात कहती हूँ और अपने को सोच कर समझ कर कोई बात कहती हूँ कि अगर ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो दूसरे को भी अच्छी नहीं लगेगी, और अगर दूसरे को अच्छी नहीं लग रही है तो मुझे कैसे अच्छी लग सकती है। और जब दूसरे को ये बात कही जाएगी तो उससे बहुत बुरी लगेगी, तो मुझे भी कोई बात वो ना कहे। जो उसे अच्छी नहीं लग रही है तो मुझे कैसे अच्छी लग सकती है, और जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है वो दूसरे को कैसे अच्छी लगेगी। मैं इस उद्देश्य से चलती हूँ, इस टॉपिक पे इस नज़रिए से चलती हूँ। मगर अगर मुझे कोई बात किसी की समझ में आती है तो मैं यहाँ वीडियो के ज़रिए उस बात को रख देती हूँ, और वो किसी ना किसी पे वो लागू होती होगी या लागू नहीं भी होती होगी। वो समझता होगा कि मुझ पे लागू हो रही है, क्योंकि शायद उसे लगता होगा ये ऐसा मैं हूँ। भाई मुझे अपने बारे में नहीं पता है मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। मैं होना कुछ चाहती हूँ और हो कुछ और जाता है परिस्थितिवश। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी के ऊपर बात कोई कह रही हूँ और किसी को लगता हो कि ये शायद बात मुझ पे कही जा रही है मुझ पे, तो वो ऐसा ना सोचें, क्योंकि मैं किसी को मद्देनज़र रख के कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ। मुझे कोई बात अच्छी लगती है, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा मैं यहाँ अपनी बात रख देती हूँ। तो कोई ये ना सोचे कि किसी खास व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है, और अगर लग भी रही है तो मेरी बला से लगने दो। तो उसी पर एक टॉपिक है। लोग कहते हैं बिल्ली मत पालो, कुछ लोग कहते हैं डॉग्स मत पालो। मगर यहाँ बात बिल्ली से क्या फ़ायदे हैं, डॉग से तो फ़ायदे हैं, बिल्ली से तो कोई फ़ायदे ही नहीं है। तो जनाब, मैंने नफ़ा और नुकसान देखने के लिए कैट्स को नहीं पाला है। ध्यान रहे, मैंने कैट्स को कोई नफ़ा या नुकसान, लाभ या हानि देखकर नहीं पाला है। कैट्स छोटी थी, वो यहाँ आती थी, मुझे बहुत क्यूट लगती थी, मैं उसे थोड़ा उसके साथ एंजॉय करती थी, मैं उसके साथ अपने स्वार्थवश एंजॉय करती थी। इस टॉपिक में विशेष ध्यान दें, इस लाइन पर, इस सेंटेंस पर, इस वाक्य पर, कि मैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने एंजॉय के लिए उससे लगाव रखती थी। उसके साथ फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया जब वो छोटी थी। वो कब मेरी वीडियो से, मेरे घर आने से कब वो लगाव में बदल गया मुझे नहीं पता, मगर स्वार्थ था मेरा। ठीक है, स्वार्थ था। अब वो मुझे अच्छी लगने लगी, वो मेरे घर आने लगी, मैं उससे बार बार बुलाने लगी। कब ये लगाव, ये स्वार्थ
मेरा वास्तविकता में बदल गया, वास्तविक प्रेम में बदल गया। कुछ समय बाद हमें पता चला कि वो कुछ बच्चों को जन्म देने वाली है। तो उसे मैं नज़रअंदाज कैसे कर सकती थी? मैंने उसकी केयर की, उसकी देखभाल की, उसको प्रोटेक्ट किया, उसे थोड़ी सुरक्षा देने की कोशिश करी, थोड़ा अलग सा रखने की कोशिश करी। मैंने सोचा उसके बेबीज़ जो होंगे वो कहीं भी होंगे, मैं उसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। मगर इत्तेफाकन वो बेबीज़ मेरे घर में हो गए। एक इंसानियत तो यही कहती है कि मुझे उसका देखभाल अब ज़रूरत से ज़्यादा करनी थी, क्योंकि उसके साथ साथ 4 बेबीज़ की भी जिम्मेदारी थी। मैंने वो भी किया जहाँ तक मुझसे हो सका, या हो रहा है या होगा। अचानक से पता चला कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, बहुत ख़राब हो गई है। मैं उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, उतना नहीं देख पा रही हूँ। तो मैंने उन बच्चों को, उनकी मम्मी को थोड़ा आज़ाद करने की कोशिश करी कि वो थोड़ा बाहर के जीवन को भी देखें, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स के जाना पड़ता है। सुबह से शाम भी हो सकती है, दोपहर से रात भी हो सकती है। मुझे ऐसा भी हो सकता है कि शायद मुझे रात में स्टे भी करना पड़ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से एज है, जिस हिसाब से रोग है, जिस हिसाब से वीकनेस है, उनको तो रुकना भी पड़ सकता है। इस वजह से मैंने बेबी को और माँ को मैंने थोड़ा खुला जीवन, खुला वातावरण देने की कोशिश करी कि वो मेरे बगैर भी रहना सीख लें। उन्हें थोड़ी परेशानी हुई और हो रही है, क्योंकि कहीं जाएंगे और कहीं घूम रहे हैं तो भाई जिससे प्यार होता है उसे इंसान हर नज़र से देख बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, मगर जिससे प्यार नहीं होता है उसको आँख में वो व्यक्ति खटकता है, वो चीज़ खटकती है, वो बात खटकती है। तो लोगों को वो खटकते भी होंगे। तो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मगर अब करते करते 1 महीने से उनकी आदत हो गई है, मेरी भी आदत हो गई है कि सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं घर में नहीं रख सकती। आते हैं जाते हैं वो एक अलग बात है, मैं आज भी उन्हें खाना दूँगी, आज वो बिस्तर पे आके सोएंगे, मैं सुलाऊँगी, क्योंकि मैं उन्हें अपने से अलग नहीं देखती हूँ। मगर मैं उन्हें खुली आज़ादी दे चुकी हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैं डॉक्टर्स के यहाँ जाती हूँ, तो मुझे सुबह से शाम, शाम से रात हो सकती है और होती है, हो रही है, आगे भी होगी। अगर तो इसलिए उन्हें आज़ाद करना ज़रूरी था। लोग सोचते हैं या कहते हैं, मेरे कानों तक आता है कि बस हो गया, पाल लिए बच्चे। लोगों से एक नहीं पलते हैं, ये 4-4 पाल रही है, 5वीं माँ हूँ। मुझे शौक़ नहीं है, प्यार है, इंसानियत है, सब कुछ है, शौक़ नहीं है मुझे, क्योंकि इस भागा दौड़ में, भागम भाग में, जीवन में हम अपने आप को देख लें, यही बहुत बड़ी बात है। मगर कोई हमारे घर आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसे हम भगा भी नहीं सकते। कोई हमारे पास किसी उम्मीद से आ रहा है, उसकी उम्मीद को हम नहीं तोड़ सकते।
बेजुबान है मगर जान तो है। जैसे आप में है, हम में है, किसी और में है, वैसे उनमें भी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। और हाँ, हर बात अपनी मर्जी की नहीं होती। उसमें से एक बात ये भी है, टेक केयर। राधे राधे।